तो सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आपने सोचा कि मैं इस कंट्री ट्रैवल करूँगा साइकिल से, तो जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी, आप बता रहे थे मेरी साइकिल स्पेन में खड़ी है, तो जी आप जी बेसिकली बॉर्डर ही क्रॉस साइकिल से करते हो या आप वहाँ पे ट्रैवल करने के बाद वहाँ साइकिल करते हो, वो कैसे रहता है? जी 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 मैं बता देता हूँ कि मैं ना पूरा ट्रैवल करता हूँ लगभग। जैसे कंट्री के इधर से एंटर किया, अभी लास्ट 2 ईयर से मैं अफ्रीका में था, 2.5 ईयर से। स्टार्ट से चलते हैं सर, जैसे आपने इरादा बनाया तो पहली कंट्री आप कौन सी ट्रैवल करने गए और आगे कैसे बढ़े, मतलब जी जी बॉर्डर ही आपने साइकिल से पार करा वो वाला? पहली कंट्री जो है मैंने अपना देश किया है। अच्छा। लगभग मैं 6 महीने पूरे इंडिया ट्रैवल किया मैंने उस टाइम। तो इंडिया ट्रैवल करके मेरी कोई कॉन्फ्रेंस थी त्रिवेंद्रम से, मुझे श्रीलंका जाना था, श्रीलंका में कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं त्रिवेंद्रम पहुंचा था साइकिल से, वहां से फिर मैं अपनी साइकिल को, उस टाइम जो है यहाँ पे फेरी नहीं चलती है, इंडिया श्रीलंका की कोई फेरी नहीं चलती है, तो मुझे फ्लाई करना पड़ा। तो मैं अपनी साइकिल को फ्लाइट में रखी और श्रीलंका चला गया। अलाउड होती है फ्लाइट में? हाँ, वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, $100 आपको एक्स्ट्रा पे करना ओके। पड़ता है। और साथ में जो ओवर वेट का जो भी है वो करना है, वो डिपेंड करता है एयरलाइंस पे, किस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हो। तो फिर मैंने पूरा श्रीलंका ट्रैवल किया, श्रीलंका ऊपर से, मतलब आप यूँ लगा लो कोलंबो से मैं ऊपर आया जाफना, जाफना से फिर याला नेशनल पार्क होते हुए वापस ये गाला स्टेडियम जो है क्रिकेट वाला, वो कवर करते हुए वापस जो है मैं कोलंबो आया, वहाँ से फिर वापस त्रिवेंद्रम आ गया। फिर कन्याकुमारी होते हुए मैं वेस्ट कोस्ट, जो अपना ईस्ट कोस्ट है पूरा का पूरा इंडिया का, चेन्नई होते हुए कोलकाता होते हुए बांग्लादेश एंटर कर गया। वहाँ से फिर सेवन सिस्टर कंप्लीट किया, सेवन सिस्टर कंप्लीट करके मैं भूटान आ गया। भूटान से मैं जो है पानी की टंकी से नेपाल में एंटर कर गया। वहाँ से महेंद्र नगर है यहाँ पे उत्तरांचल में, वहाँ निकला। वहाँ से फिर मैं वापस दिल्ली आया, और दिल्ली आके तब तक मेरी 5 कंट्री हो चुकी थी, और मुझे इतना भी एक्सपीरियंस हो सकता था कि भाई मैं अब जो है आगे की ट्रैवल कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस भी आ गया था। और ये 5 कंट्री, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये 5 कंट्री मैंने मांगी हुई साइकिल पे कर दी थी। मेरे पास तो साइकिल थी नहीं एक्चुअली, मैं प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हूँ ही नहीं। मैं एक दोस्त की, वो यहाँ पे आजकल नया क्रेज है ना, वो कार फ्री डे मनाने वाला, तो वो बिजनेसमैन थे, वो कार फ्री डे मना रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने वो डुकाटी की साइकिल लेके आए थे। तो मैंने कहा कि यार भाई दियो तेरी साइकिल, बोले क्या करेगा, मैं वर्ल्ड टूर करूंगा इस साइकिल से। तो मतलब वो स्मॉल फ्रेम में 29 इंच की एमटीबी से मैंने, क्योंकि नॉलेज नहीं होती तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपका स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए। तो मैंने उससे वो निपटा दी 5 कंट्री। फिर मैंने जो है प्रॉपर जर्नी जो इंटरनेशनल लेवल पे उन 5 कंट्रीज के बाद में स्टार्ट की। मैं अब कंट्रीज का नाम बता देता हूँ, पर चलो पहले चलिए तो साउथ ईस्ट एशिया के ही कंट्रीज के नाम बता देता हूँ। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ताइवान, जापान, कोरिया, हांगकांग, मकाऊ, ब्रुनई, तिमोर, चाइना। चाइना में जाके थोड़ा सा वो लग गया कि चाइना ने मेरा वीजा एक्सटेंड नहीं किया। ओह। तो वीज़ा एक्सटेंड न करने के बाद में मुझे चाइना छोड़ना पड़ा, वापस हांगकांग आया। तो मैंने अभी जो मेरी 92 की कंट्रीज़ का काउंट है उसमें उसको ऐड नहीं किया, वो मैं बाद में प्रॉपर ट्रैवल करूँगा तब ऐड करूँगा। तो सर वीज़ा मिलना कितना इजी रहता है, मुश्किल रहता है, क्योंकि आप तो सडन सडन वे में ट्रैवल कर रहे हो, एकदम मूड बना अभी यहाँ अभी वहाँ, तो क्या जब आप ये वाली कंट्रीज बेल्ट कर रहे थे तो आपने प्लान कर लिया था कि इसका वीज़ा पहले ही अप्लाई कर लूँ? मेरे मामले में क्या हुआ कि मैं 2008-9 में यूएस, कनाडा, यूके वगैरह ट्रैवल कर चुका था। तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक-ठाक सी थी पहले तो। दूसरा क्या हुआ कि जब मैं दिल्ली आया तो मैंने पॉलिटिकली थोड़ी सी सपोर्ट ली कि भई मुझे वर्ल्ड टूर करना है। तो मैं सुषमा जी से मिला था, उस टाइम सुषमा जी होते थे। तो मेरा उनसे मिलना हुआ और उनसे मेरी वार्तालाप हुई। तो उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से मुझे एक लेटर इश्यू करवाया, जो कि जितने भी इंडियन मिशन एंड पोस्ट है वर्ल्ड वाइड, दे फेलिसिटेट माय जर्नी। ओह। तो हाँ, तो उससे मुझे क्या है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं भारतीय दूतावास के से कनेक्ट होता हूँ। तो उन लोगों से को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एम्बेसडर से कि सर मेरा नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा थोड़ा-सा है वो प्रोसेसिंग में डलवा दीजिए। आपस में रिलेशंस होते हैं तो एम्बेसडर्स के, तो मोस्टली हो जाता है, कभी-कभी अटक जाता हूँ। कभी अटकता हूँ तो फिर बीच में इसी चक्कर में कई बार भारत भी आना पड़ा है। मतलब पिछले स जर्नी में 2 बार मुझे सिर्फ़ वीज़ा की वज़ह से भारत आना पड़ा है। तो आपको कितने दिन रहते हो आप एक कंट्री में, ट्रैवल साइकिल पे कितने दिन तक करते हो आप? यार डिपेंड करता है। पूरी कंट्री नापते हो आप? लगभग यार, क्या है कि कई बार कंट्री, जैसे अब कंट्री ऐसे है, तो ऐसे निकलना तो है ही है। कई बार क्या होता है कि कोई शहर इधर है, कोई इधर है, तो यूँ होते हुए भी निकल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने दिन का वीज़ा है, कैसा एलिवेशन है, कैसा वेदर है, और नेक्स्ट कंट्री के लिए वीज़ा, क्योंकि मुझे कई बार क्या होता है कि 1-1 हफ्ता, 10-10 दिन तक वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा जो है कैसे मिलेगा, उसको प्रोसेसिंग में गुज़रना पड़ता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। बट अगर आप
जैसे आपका मोटिव एक अच्छा मोटिव है साइकिलिंग करने का, तो प्रेफरेंस तो आपको मिल जाती होगी कि भाई हाँ वो ज्यादा अड़चन नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो, यार एक बार थोड़ा सा टाइम होता है, पहले 2-3 साल मुझे थोड़ा दिक्कत हुई थी, फिर उसके बाद आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको रीड वीड करके ना भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी ग्रुप हैं, काफ़ी मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ से हम रीड कर लेते हैं कि इस कंट्री के बॉर्डर पे जाके क्या प्रोसेस होने वाला है, कहाँ से कौन से बॉर्डर, जैसे एक-एक कंट्री में 4-4 बॉर्डर होते हैं, तो ये वाला बॉर्डर करप्ट है तो आप इस बॉर्डर से ना जाओ, दूसरे से जाओ, वहाँ बे तो वो सब चीज़ें आइडिया हो जाता है आपको एक बार। तो मैं तो अब तो ऐसा आइडिया हो गया है कि मैं अगर 90 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया ना, तो 50 कंट्री ऐसी होंगी जिनके इमिग्रेशन ऑफिसर या कस्टम ऑफिसर के पास में बैठ के चाय पी के आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अच्छा। वैसे पुलिस के साथ कोई किस्सा हुआ आपका कि पुलिस ने रोका हो? और अरे भाई साहब, पुलिस तो पुलिस ही है यार। अभी मैं अफ्रीका में था 2.5 साल में, 2.5 साल में अफ्रीका में पुलिस वाले हैं ना, इंडियन को देख लेंगे तो डायरेक्टली पैसा मांगेंगे, क्योंकि हमारे लोग जो है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अफ्रीका की 40 कंट्री ट्रैवल की है मैंने, 40 में से 30 कंट्री ऐसे होंगे जिसके टॉप 10 रिचेस्ट में से 5 इंडियन है। अच्छा। ठीक है, तो पुलिस वाले इंडियन को देख लिया चाहे साइकिल पे है, तो वो पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। तो वो सबसे पहले मांगेंगे पासपोर्ट। तो मैं जो ही वो पासपोर्ट मांगते हैं ना, मैंने उनका ट्रिक निकाल ली फिर। ट्रिक, वो जो पासपोर्ट मांगते हैं ना, पासपोर्ट देते मैं कहता हूँ, ब्रदर, यस, यू हैव अ वाटर? वाटर, वाटर। नो, आई हैव नो वाटर। ओके, गिव मी सम मनी, आई नीड वाटर। ओह, अच्छा। पुलिस वाला पासपोर्ट वापस दे देता अपने आप को कंगला दिखा दो मतलब। भाई वैसे ये ट्रिक तो हम भी लगा लेते हैं यहाँ नोएडा दिल्ली में। हमें कोई हाथ देता है ना, हम कहते हैं सर हम तो गरीब एक्टर है, हमारे पास नहीं है पैसा, हमें छोड़। तो आपने एक्टर कह दिया ना, तो वो फिर वो एक अलग ट्रिक हो गई है। हाँ यार, अफ्रीका की बात चल रही थी तो मैं अफ्रीका में बता दूं, अफ्रीका में ना दुनिया में 7 समिट्स होते हैं। हर कॉन्टिनेंट का एक समिट होता है जो कि माउंटेनियरिंग करने वाले लगभग सबको पता है। तो हमने माउंट किलिमंजारो भी क्लाइंब किया जब अफ्रीका ट्रैवल कर रहे थे। बट नॉर्मली माउंट किलिमंजारो लोग जो हैं वैसे जो है क्लाइम करते हैं। हमने अपनी दन्नो को मैंने कहा कि दन्नो तू मेरे को इतने दिन से ढो रही है, मैंने सोचा कि 2 दिन मैं इसको अपने पीछे बांधा और हम माउंट किलिमंजारो को भी क्लाइम करके आए। क्या बात कर रहे हो सर। तो ये मतलब क्योंकि वो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, वो बेचारी मेरे को सारा दिन ढोती है तो मैं भी ढोलूं उसको थोड़ा सा। धन्नो का दाम क्या है सर वैसे, कितने की है वो? यार दाम तो है ना, वो 1.5 से 2 लाख की है, बट वो अब तो उसका तो कोई दाम ही नहीं रहा। हाँ। वो अब तो मेरे को कोई कहे कि आपको इसके बदले में मतलब लंबरगिनी दूंगा तो मैं नहीं लूंगा भाई, वो दन्नो इज बेस्ट। हाँ। तो वो उसका प्राइसलेस हो गई है वो यार।